आज विधानसभा में जो ही योगी आदित्यनाथ जी ने एंट्री की है तो आपको बताना है इतनी धमाकेदार उनकी शुरुआत हुई है, लोग दंग रह गए। सपा विधायकों में या अन्य भी विधायकों ने आज ये मान लिया कि महाराज महाराज ही हैं, और जो दूसरे महाराज आए थे माता प्रसाद जी, उनके किसी ने नहीं पैर छुए। योगी आदित्यनाथ जी के पैर छूने की लाइन लग गई, सपा विधायकों ने पैर छुए, इसके अलावा अन्य विधायकों ने भी छुए, और रालोद के विधायक ने भी सुने, और राजा भैया ने भी आकर के बिल्कुल झुक करके पैर छुए। वो सीन कुछ ऐसा था कि वास्तव में लोग देख करके ताजुब मान गए। और सब कुछ आपको बता रहे हैं, लोकसभा के बाद जो सपा का मॉडल हाई था वो मॉडल आज बहुत डाउन दिखा। स्पष्ट दिखा कि शिवपाल सिंह को न बनाने का वहाँ पे असर दिखा आज पहली बार। और ये भी दिखा कि सपा में अंदर बगावट की सुगबगाहट है। कोई भी सपा के महाराज माता प्रसाद को मानने को तैयार नहीं। सब लोगों ने महाराज की ओर सजदा किया। यही नहीं, कुछ मुस्लिम विधायकों ने भी बड़े उससे अभिवादन किया और उनको नमस्कार किया योगी जी को। और जो शुरुआत में दिखा है उससे बहुत साफ है कि योगी जी का पल्ला बहुत भारी है। जो भाजपा में विरोध दिख रहा था आपस में, वो कहीं नहीं दिखा, उल्टा सपा में दिखा। उसके अलावा आपको बता दें आज सदन में क्या हुआ कि शिवपाल सिंह जाकर के बैठ गए माता प्रसाद की बगल वाली सीट में, उसमें चिपके रहें इसलिए कि बगल वाली सीट हम रिजर्व रखें, ये आज पोजीशन है। परंतु सपा में आज दिखा कि वो उत्साह नहीं था। हर आदमी यही कह रहा था 82 साल के बुजुर्ग क्या मुकाबला करेंगे जो 1.5 मिनट लगातार बोल नहीं सकते। दूसरा आपको बता रहे हैं कि पासी समाज के विधायक और मौर्य और शाक और सैनी समाज के विधायक जो सपा से हैं, कई सांसद उनके जीत के आए थे, आज उनके अंदर निराशा लगी कि पासवान ने और सैनी समाज, शाक्य समाज और कुशवाहा मौर्य ने जो वोट दिया उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, और ये भी एक निराशा दिखी। आज सोशल मीडिया एक्स पे ट्वीट भी किया गया, सपा विधायकों ने छुए सीएम योगी के पैर, विधानसभा के अंदर पैर छूकर लिया सीएम योगी का आशीर्वाद। योगी आदित्यनाथ के विधानसभा में आते ही विधायकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, बारी बारी से विधायकों ने लिया मुख्यमंत्री योगी का आशीर्वाद। यही नहीं, सपा के विधायकों ने लिया। सपा के जो बड़े लीडर थे वो जानबूझ के देख रहे थे कि शायद उस शर्मा करके पैर न छुए हमारे विधायक, मगर उन लोगों ने छुए और बहुत अभिवादन दिया। और आपको ये भी आज एक ताजुब की बात रही, जिस तरह का एकदम से घटनाक्रम घटा है राजा भैया के आना, जबकि राजा भैया उम्र में बड़े हैं, तमाम लोगों ने पैर छुए। वहीं माता प्रसाद पांडे जो 82 वर्ष के हैं, योगी जी से ज़्यादा समय से सदन में हैं, मुलायम सिंह जी के बहुत खास थे, जिनके मुलायम सिंह पैर छूते थे, अशोक वाजपेयी, और 2 लोगों के माता प्रसाद। आज उनकी ओर किसी का नहीं ध्यान था, किसी विधायक ने नहीं, योगी की ओर जिस तरह से रालोद के विधायक ने भी। तो एक बड़ा ताजुब हो रहा है। आप देखें किस तरह से भीड़ लगी हुई है, सभी पार्टी के विधायक उनको घेरे हुए हैं। अब देखें ये सपा के विधायक खड़े हुए हैं, इधर सुरेंद्र मैथानी हैं, विधायक सुरेंद्र मैथानी, वो देखिए उनके पास हैं। ये सुरेंद्र मैथानी योगी जी के पैर छू रहे हैं, उसके बाद सुरेंद्र मैथानी जी को ये आशीर्वाद दे रहे हैं। वो देखिए सपा के विधायक भी खड़े हैं पीछे, एक नहीं 3 विधायक। विधानसभा सत्र के दौरान दिखा अनोखा नज़ारा। एंट्री में पहले राजा भैया ने अचानक छुए सीएम योगी के पैर। आपको बताना, जो भी वहां पहुंच रहा था एकदम से योगी जी को देख के तुरंत ही झुक जाता था। राजा भैया एकदम से, जहां उन्होंने देखा इधर पीछे से योगी जी आ रहे, तुरंत झुक करके पैर के चरण छुए। और ऐसा कई विधायकों ने, सपा के विधायकों ने किया। नहीं तो लोग आजकल पैर क्या, बिल्कुल बस समझ लीजिए कि घुटने से ऊपर ही पैर छू करके ही एक प्रकार से औपचारिकता पूरी कर, मगर जिस तरह से योगी का अभिवादन हुआ है बाकायदे चरण छू करके, वो अपने आप का एक मतलब एक मायने रखता है कि उनका कितना सम्मान है। जो दिख रहा था कि भाजपा में गुटबाजी होगी, कतई कोई भी कुछ भी नहीं दिखा, बल्कि सपा की गुटबाजी उभर के दिखी।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर आए तो राजा भैया ने बीजेपी विधायक की तरह उनके पैर छुए, जबकि राजा भैया बीजेपी में नहीं है मगर बीजेपी विधायक की तरीके रालोद के उन्होंने पैर छुए, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने पैर छुए। ये देखिए राजा भैया हैं, ये देखिए राजा भैया झुकते हुए, जबकि राजा भैया की उम्र बहुत ज़्यादा। यही राजा भैया ने यूपी के तमाम चीफ मिनिस्टर के पैर नहीं छुए हैं। आज तक का रिकॉर्ड है, यूपी के किसी भी सीएम के चीफ मिनिस्टर के राजा भैया ने पैर नहीं छुए। आपको बताना है एक बार ऐसा ही हुआ था, कई लोग आए थे, देश के एक प्रधानमंत्री भी आए थे, कांग्रेस के तमाम लोग थे उसमें, देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के लोगों ने पैर छुए थे, मगर राजा भैया ने सिर्फ भैरव सिंह शेखावत के पैर छुए थे और किसी के पैर नहीं छुए थे, मगर योगी के पैर छूते हैं। अब आप देखिए यही नहीं है, ये पहला मौका नहीं है राजा भैया का, ये पहला मौका नहीं था जब मुख्यमंत्री योगी के पांव राजा भैया ने छुए हैं। उसके पहले 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय भी राजा भैया ने योगी आदित्यनाथ के पैर छुए थे। राजा भैया का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण गया था, जिससे स्वीकार करते हुए वे उस समारोह में आए थे। वहाँ यहाँ राम मंदिर की सीढ़ियों पर ही बाहुबली विधायक राजा भैया का सामना सीएम योगी आदित्यनाथ से हुआ था। जब राजा भैया ने पैर छुए तो सीएम योगी ने भी उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया था। ये अयोध्या का आज भी यही हुआ, जब सपा के विधायक थे सुरेंद्र मैथानी बीजेपी के, जब उनके साथ आए, पीछे सपा के विधायक थे तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। जैसे सुरेंद्र मैथानी को अपने विधायक को दिया वैसे ही समाजवादी पार्टी के विधायक को भी दिया। अब आप देखिए यही नहीं, देश का सिने जगत का सबसे स्ट्रांग व्यक्ति रजनीकांत, जिनकी जब फिल्म आती है तो अपने आप बॉम्बे में छुट्टी हो जाती है, लोग फिल्म देखने चले जाते हैं, खाली हो जाते हैं ऑफिस। उस रजनीकांत ने भी पैर छुए थे किनके? योगी आदित्यनाथ जी के। जब वो साउथ में गए तो उनसे कहा, और तमिलनाडु में खास तौर से डीएमके के नेताओं ने इसमें टांट कसा, तो उन्होंने बहुत तगड़ा रजनीकांत ने जवाब दिया, तो बोले मैं पैर छूता था, पैर छूता हूँ और पैर छूँगा। इस पर रजनीकांत ने कहा था। सुपरस्टार रजनीकांत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। उन्होंने सीएम योगी को नमस्ते कहा था और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। रजनीकांत ने योगी आदित्यनाथ को फूलों का गुलदस्ता भेंट में दिया था और दोनों ने इसके बाद तस्वीरें खिंचवाईं, लेकिन इन तस्वीरों को लेकर रजनीकांत की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा होने लगी। रजनीकांत ने कहा कि मैं सन्यासियों और योगी के पैर छूना उनकी आदत है, फिर उनकी उम्र कुछ भी हो। ये इन्होंने तमिलनाडु में जाकर के कहा था, जहां मुख्यमंत्री थे एक सभा में। उन्होंने कहा कुछ भी हो, उनकी उम्र छोटी हो, छोटी है हमसे, मगर हमारी आदत है हम योगी जी के बार बार पैर छुएंगे। ये रजनीकांत ने कहा था। इसका मतलब आज ये चीज़ दिखी कि योगी, ये अंदाज लगाया जा रहा था कि योगी शायद यूपी से हट जाएंगे। ऐसा नहीं, योगी और मजबूत होके आए। जिस तरह से आज सदन में, सदन से बड़ा कुछ नहीं है, सदन से बड़ा उनके लिए कुछ नहीं, चूंकि वो एक मुख्यमंत्री हैं, एक विधायक हैं। अब देखिए किस तरह से, आप देखिए विधायक सब बैठे हैं और योगी जी की ओर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कोई योगी जी से व्यक्तिगत विरोध नहीं। योगी जी का वजन पहले से काफ़ी बढ़ गया। ताजुब ये देखिए, मुस्कुराते हुए, अभिवादन करते हुए योगी जी, पैर छूते विधायक, विधानसभा में योगी के दम का अंदाज़ा लगाइए। आज लोग यही कह रहे थे, उनका अंदाज़ा लगाइए कितना ज़बरदस्त। मतलब लोगों ने विरोध करने की कोशिश की थी, वो सब धड़ाम हो गए। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले जब सदन में मुख्यमंत्री पहुंचे तो अलग ही नज़ारा देखने को मिला। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी में संगठन बनाम सरकार की चर्चा चल रही थी, इसके उलट विधायक मुख्यमंत्री के आसपास दिखने की कोशिश करते दिखे। सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे ही सदन में पहुंचे, तमाम नेता मंत्री उनके पास पहुंचकर अभिवादन करते दिखे।
इस दौरान सीएम योगी मुस्कुराते दिखाई दिए। उन्होंने तमाम नेताओं का अभिवादन किया। वहीं कई विधायक सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचकर पैर छूते दिखाई दिए। अब एक बात और है कि जो विधायक पैर छू रहे थे या अभिवादन कर रहे थे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो विपक्ष की सीट की जगह जल्द ही योगी के पास में होंगे। ये एक अंदाज़ा लग रहा है। माता प्रसाद पांडे को बना देने से 82 ईयर्स के लोगों के अंदर, सपा के अंदर काफ़ी ज़्यादा विद्रोह जैसी स्थिति है। सबसे बड़ी बात थी पैर छूने की होड़ लगी थी तो वहाँ पर ये स्थिति थी कि सारे विधायक जो थे, अब वहाँ चूँकि सदन चलने वाला था, जिस तरह के योगी का आज वो दिखा। दूसरा, आज सपा में स्पष्ट रूप से दिखा माता प्रसाद जी का अभिवादन न होना। तीसरा, आपको बताना है सपा में निश्चित तौर पे टूटन दिख रही है। जिस घर पे लोगों को आना होता उसके पहले उस घर को देख के मुस्कुराते हैं और उसको झुक कर के प्रणाम करते हैं। ये बात भी आज चर्चा में रही। संभावना ये व्यक्त की जा रही समाजवादी पार्टी में जल्द ही कुछ नेता, 2 नेता केंद्र में पहुंचेंगे। एक को कैबिनेट मंत्री, एक को राज्य मंत्री और लगभग 4 एमएलए जो हैं वह भाजपा में मंत्री होंगे। और ये टूटन बहुत ही जल्द होने जा रही। लगभग 12-14 सांसद और लगभग 30 विधायक जो भाजपा में जाने वाले। आज सपा में इसीलिए कई नेताओं का मॉरल डाउन दिखा, सिर्फ एक बात से, शिवपाल को न बनाने से। जो सपा का ग्राफ बढ़ा था वो सपा का ग्राफ गिर गया। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्र।